नमस्कार, स्वागत है आपका बलिया आजकल में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सलेमपुर में यादव और राजभर चेहरे पर सपा नहीं लड़ाएगी दांव। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सलेमपुर लोकसभा सीट को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी भी मौन है। वैसे चर्चा थी कि ईद के बाद प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। वैसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले में दो प्रमुख दावेदार फिट बैठेंगे या नहीं, ये सोचने वाली बात है। राजनीतिक पंडितों की माने तो सलेमपुर लोकसभा सीट पर लड़ाई बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड का होना है। शायद इसलिए सपा किसी मजबूत उम्मीदवार को लेकर सोच में पड़ी है। इसे ऐसे समझे, सलेमपुर में एक तरफ ओपी यादव तो दूसरी तरफ पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी हैं जो टिकट की दौड़ में शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि सपा के परंपरागत वोट को अपने साथ कौन जोड़ सकता है। सूत्रों की माने तो यादव बिरादरी पर इसलिए बात नहीं बन पा रही कि यादव उम्मीदवार को अन्य बिरादरी का वोट शायद ना मिले। इसी वजह से सपा यादव उम्मीदवार पर दाव नहीं लगाएगी। दूसरे दावेदार में पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी हैं जो राजभर बिरादरी से हैं। चर्चा है कि सुभाषपा अध्यक्ष तथा मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जादू आज भी राजभर समाज पर चल रहा है। ऐसे में क्या पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी अपनी समाज के साथ ही समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट को अपने पाले में कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसमें वे कितना कामयाब होंगे, वक्त की बात है। चर्चा है कि सपा यादव और राजभर पर दाव नहीं लगाएगी। अब सपा किस पर दाव लगा सकती है, समझे। सपा और कांग्रेस गठबंधन सीट पर किसी ब्राह्मण उम्मीदवार या फिर किसी क्षत्रिय उम्मीदवार को लड़ने की चर्चा हो रही है। इसको ऐसे समझे, सलेमपुर सीट पर कांग्रेस लगातार ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारती रही है। सीट से लगातार ब्राह्मण बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। सलेमपुर लोकसभा सीट से जब जब कांग्रेस से ब्राह्मण प्रत्याशी लड़ा, तब तब सपा ने इसी सीट पर ओबीसी चेहरा मैदान में उतारा। अब सपा और कांग्रेस दोनों एक साथ हैं। अब सीधी लड़ाई भाजपा से है। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि लड़ाई कितनी रोचक होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में बसपा प्रत्याशी आरएस कुशवाहा चुनाव नहीं जीत पाए, जबकि गठबंधन ने ओबीसी चेहरा मैदान में था। नेता यह तर्क दे रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा गठबंधन ने ओबीसी चेहरा को मैदान में उतारा था, लेकिन सफलता नहीं मिली। शायद इसलिए अब सपा किसी ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय चेहरे को मौका दे सकती है, ताकि कांग्रेस और सपा के परंपरागत वोट से किसी फॉरवर्ड उम्मीदवार को भरपूर लाभ मिल सके। बलिया से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।